Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Null Point Security। तो आज हम हमारे जो टॉपिक है वो बहुत ही खास एक टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी के लिए ये टॉपिक जानना, हैकिंग के लिए ये टॉपिक जानना बहुत अच्छा और बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। ये हमारे एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे डेली लाइफ में भी यूजेस होता है। डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो मॉड्यूल है वो शुरू करते हैं। So today we will talk about network and what is network. We will know the need of networks. We will know how network works, how many types of networks, or we will know its key terms, examples, or many other things. So uh, let's talk about something we use every single day, rarely think about. Really think about what is network and what we use in our daily life uses. That's network actually. What we are using in our daily life by our mobile phone, our laptops, our desktops. Uh, we are using networks by these of our devices. So, what is network? Network क्या है? A network is a collection of two or more devices connected together to share resources, exchange data, and communicate with each others. So network basically क्या है? नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस मतलब अ, एक या एक से ज्यादा डिवाइस का कलेक्शन है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और अपने अंदर एक दूसरे को अपना रिसोर्सेस शेयर करता है, डेटा एक्सचेंज करता है एंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। ये हो गया नेटवर्क। इसको नेटवर्क कहते हैं हम। जैसे ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ये कुछ वीडियो बना के ये यूट्यूब में पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट करते वक्त जो जिस चीज के सहारे भी इसको पोस्ट करूंगा, मतलब सर्वर को, जो मेरे कंप्यूटर से सर्वर को जो चीज जाएगा और वो जिसके थ्रू जाएगा वो नेटवर्क हो गया। सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये हो गया नेटवर्क। ये हो गया हमारा नेटवर्क का। क्या नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क हो गया। सो अब जानते हैं कि व्हाई डू वी नीड नेटवर्क्स, हमें नेटवर्क की जरूरत क्यों है। अगर किसी चीज है तो उसको तो उसका कोई ना कोई तो जरूरत होगा, ऑब्वियस उसको कोई जरूरत होगा, इसीलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो व्हाई डू वी नीड नेटवर्क्स। सो बेसिकली हम नेटवर्क को किस लिए यूज करते हैं। नेटवर्क की मदद से हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, ईमेल, चैट, वीडियो कॉल कर पाते हैं। अगर मान लो किसी कंपनी को उसकी फाइल शेयर करना है एम्प्लॉयज के साथ, तो वो नेटवर्क के थ्रू सबको जो कंपनी का नेटवर्क होता है उसके थ्रू फाइल वगैरह शेयर करेगा। प्रिंटर को प्रिंटिंग की कमांड देने के लिए, मतलब प्रिंटिंग जो जो स्क्रिप्ट प्रिंट करना है उसको प्रिंटिंग के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ता है। हमें कोई फाइल वगैरह कुछ भी बैकअप रखने के लिए भी नेटवर्क की जरूरत पड़ता है। और ये नेटवर्क ऐसे इस्तेमाल करने से हमें बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब इसका जो कॉस्ट है जो बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है ये। क्योंकि मान लो अगर हमें कोई फाइल किसी को देना है, तो उसको उसको देने के लिए उसके घर पे जाके देंगे, घर पता नहीं कहाँ कितना दूर होगा, घर पे जाके देंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम नेटवर्क के थ्रू उसको ईमेल वगैरह कर सकते हैं, उसको चैट में शेयर कर सकते हैं, इजीली इजीली उसको शेयर कर सकते हैं हम इस चीज को। सो देन ये नेटवर्क काम कैसे करते हैं, हाउ डज इट वर्क।
मान लो ये हमारे पास एक लैपटॉप है, ये फोन है, ये लैपटॉप और ये फोन। ये मान लो तुम्हारा हो गया डिवाइस ए, जो सेंडर, ये मान लो सेंडर हो गया। और ये फोन, इसको तुम मान लो रिसीवर हो गया। ठीक है, तुम इससे व्हाट्सएप के थ्रू इसको मैसेज कर रहे हो। क्या मैसेज कर रहे हो इसको? तुम हाय भेज रहे हो, तुम इसको लिख रहे हो हाय। तो ये जो हाय तुम इसको लिखा, ये नेटवर्क के थ्रू, ये नेटवर्क के थ्रू, एक नेटवर्क है तुम्हारे जो घर पे, जो एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के थ्रू ये जाएगा फोन के पास। ठीक है, तो ये फोन जो इससे जो मैसेज रिसीव किया, ये हाई वाला मैसेज रिसीव किया, तो इसके लिए फिर ये नेटवर्क नेटवर्क से प्रथम पहले सेंडर पहले सेंडर एक हाई मैसेज भेजा। वो किसके पास गया? वो सबसे पहले जाता है नेटवर्क के पास। वो सबसे पहले नेटवर्क के पास जाएगा, उसके बाद ये सबसे पहले नेटवर्क के पास आएगा। फिर उस नेटवर्क से ये सीधा तुम्हारे फोन पे आएगा, ताकि तुम्हें वो मैसेज मिले, तुम्हारा फोन को वो मैसेज मिले कि वो मैसेज भेजा, वो हाई भेजा। तो बदले में तुम्हारा फोन उसको एक मैसेज जरूर भेजेगा, क्यों? ताकि कम्युनिकेशन हो एक दूसरे के अंदर। अगर ये तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारा फोन को हाई भेजा, तो ये तुम्हारा जो फोन है, ये इसको ये इसको हेलो भेजेगा, बदले में ये इसको भेजेगा हेलो। अब ये तुम्हारे को जो मैसेज भेज दिया वो हो गया। फिर आते हैं हम की टर्म्स में। हमें अब देखेंगे कि आ, इसका इसके क्या क्या भाग है, इसका ये जो हमने, ये कैसे काम करता है, इसका जरूरत क्यों है, ये सब कुछ देख लिया। अब देखेंगे कि इसका मतलब क्या क्या है इसके अंदर। नेटवर्क कितने तरीके का होता है, इसका कितना कंपोनेंट्स होता है, इसका की टर्म्स क्या है, इसके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ अब देखेंगे। हम सब कुछ यहाँ पे करेंगे। तो अब देखते हैं, अब ये कैसे, नेटवर्क की जरूरत क्या है, नेटवर्क कैसे काम करता है, ये सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर आता है पैन। पैन कार्ड नहीं है भाई, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका या फिर इरेज होगा, चलो छोड़ो। ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो तुम्हारा ब्लूटूथ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आ, फिर आता है तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क। इसको क्लियर कर देते हैं ताकि तुमको को देखने में आसान हो जाए। हाँ। पहले आ गया तुम्हारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो तुम्हारा ब्लूटूथ वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। वो हो गया तुम्हारा पैन। ये देखो ऐसे तुम्हारा फोन से इस लैपटॉप में ब्लूटूथ कनेक्शन कर लिया, और उसमें कुछ फाइल शेयर कर दिया, गाना शेयर कर लिया। पहले के जमाने में जो होता था, जब व्हाट्सएप वगैरह लोग ज्यादा यूज नहीं करते थे, तब क्या करते थे, गाना वगैरह सेंड करने के लिए, या फिर मेमोरी कार्ड में चिप जो होता था, एक एसडी कार्ड होता था, उसमें डाल देते थे, फोन के अंदर डालते थे, या फिर ब्लूटूथ करके इसके फोन से दूसरे फोन से फोन में लेते थे, ऐसे करते थे। ये हो गया तुम्हारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पर्सनल काम के लिए यूज होता है। फिर आ गया तुम्हारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये तुम्हारा घर या फिर ऑफिस का नेटवर्क मान लो। तुम्हारा घर पे जैसे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जैसे नेटवर्क यूज हो रहे हैं, मान लो कैसे यूज हो रहे हैं। तुम्हारे घर पे एक वाईफाई है, एक राउटर है, एक वाईफाई से तुम्हारा घर पूरा नेटवर्क प्रोवाइड कर, नेटवर्क मिल रहा है तुम्हारा घर का पूरा। तो ये होता है लैन।
ऑफिस में जैसे, घर में जैसे नेटवर्क हो, ये लैन होता है। फिर आता सॉरी फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली तुम्हारा जो सिटी है, एंटायर सिटी, उस इतना ह्यूज एरिया को कवर करता है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के अंदर जितने घर, ऑफिस है, उसका जो लैंड है, वो सारे कनेक्टेड होता है इस एक मैन से। एक मैन पूरा लैंड को कवर कर देता है, ठीक है। एक पूरा एंटायर सिटी को कवर करता है एक मैन। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, लैन, मैन, जितने भी नेटवर्क से, सब कुछ वैन से जाता है, वैन से होकर ये सब कुछ होता है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन द इंटरनेट इज वैन। मतलब ये मैन जितना, जैसे मान लो तुम्हारा एक सिटी को कवर कर रहे हैं, इसे वैन पूरा पूरा एक पूरा जितना ही नेटवर्क है, पूरा जितना बड़ा नेटवर्क एरिया हो सकता है, वो पूरा कवर करता है वो वैन। बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अब देखते हैं इसका कुछ कंपोनेंट्स जो है नेटवर्क का, जो कि क्या क्या कंपोनेंट्स आता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा राउटर, तुम्हारा घर के राउटर, ऑफिस के राउटर, ये एक कंपोनेंट्स होता है, जिसके थ्रू तुम्हारा घर या फिर ऑफिस पूरा कनेक्टेड होता है इस नेटवर्क से। ये क्या करते हैं, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है राउटर की मदद से। फिर आता है स्विच। स्विच क्या करता है, कनेक्ट डिवाइस इन अ लैन। ये एक लैन के अंदर तुम्हारे डिवाइस को कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है, स्विच। स्विच के द्वारा तुम लैन के अंदर डिवाइस को कनेक्ट कर पाते हो। फिर आता है तुम्हारा एक्सेस पॉइंट, मोडेम, फायरवॉल। ये मोडेम में फायरवॉल क्या है, तुम्हारा मान लो कोई तुम्हारा आईएसपी है, इंटरनेट प्रोवाइडर है, जिससे तुम इंटरनेट ले रहे हो। मान लो तुम टीपी लिंक का एक राउटर खरीद लिया, तो ये जो टीपी लिंक का राउटर है, आ, मान लो तुम किसी कंपनी से उस राउटर के लिए नेटवर्क ले रहे हो, मतलब राउटर में चलाने के लिए इंटरनेट ले रहे हो। किस कंपनी से नेटवर्क ले रहे हो, उसका जो आईएसपी है तुम्हारे आसपास, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो तुम्हारे इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, उसके साथ कनेक्ट करेगा तुम्हारा एक मॉडेम। उस मॉडेम से तुम उस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, उस आईएसपी से कनेक्टेड हो रहोगे। और ये मॉडेम उससे कनेक्ट करके तुम्हारा जो स्विच है, तुम्हारा जो राउटर है, उसको नेट प्रोवाइड करेगा ताकि तुम घर पे इंटरनेट चला सको। फिर आता है तुम्हारा फायर। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएंगे, फायर तो सिक्योरिटी के काम में आता है, तो ये नेटवर्क में कैसे काम आता है। तो भाई, नेटवर्क में भी फायरवॉल का बहुत बड़ा काम होता है। फायरवॉल ना हो तो तुम्हारा नेटवर्क में, तुम जो ये लैपटॉप से मान लो गूगल में सर्च किया facebook.com, तो ये पहले तो नेटवर्क के पास है, पहले तुम्हारा राउटर के पास जाएगा, उससे उसके बाद इंटरनेट के पास जाएगा, फिर जाके वो खोज के लेके आएगा तुम्हारा जो फीडबैक, उसको जो तुम जो मैसेज भेजा उसका रिप्लाई बैक आएगा, कि facebook.com तुम सर्च की है, तो उसके लिए जो पेज ओपन होगा, वो जो रिप्लाई आया तुम्हारे पास, फिर तुम वहां पे अपना पासवर्ड वगैरह, क्रेडेंशियल वगैरह देते हो, वो तो कोई चुरा लेगा। अगर कोई इसका फायरवॉल ना हो, कोई इस चीज का फायरवॉल ना हो, तो कोई तुम्हारा नेटवर्क में घुस के तुम्हारा सारे डेटा चुरा लेगा। तो इस तुम्हारे नेटवर्क में कोई अनयूजुअल चीज, कोई अनयूजुअल पर्सन, कोई अनयूजुअल अटैक जैसे ना हो, इसके लिए तुम्हारा एक प्रोटेक्टर होता है। तुम्हारा नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फायरवॉल लगाता है। फायरवॉल यही है, तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दीवार की तरह होता है ये। जैसे मान लो डेटॉल साबुन होता है, कीटाणु को नाश करता है, ये अटैक्स को नाश करता है, ये अटैक को रोकता है, ताकि तुम्हारा क्रेडेंशियल किसी के हाथ ऐसे ही ना आ जाए। भले ही कोई इतना सिक्योर नहीं होता, सबको स्पूफ किया जा सकता है, सबको हैक किया जा सकता है, सारा फायरवॉल भी ब्रेक किया जा सकता है,
लेकिन फिर भी एक सर्टेन टाइम तक तुम्हें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। फिर आता है हमारा की टर्म्स। की टर्म्स में हम क्या आता है हमारे पास, आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, पैकेट्स, बैंडविड्थ, प्रोटोकॉल, ये सब कुछ आता है हमारा की टर्म्स। अब आईपी एड्रेस क्या है? मान लो तुम जिस जगह से बिलोंग करते हो, इंडिया में दिल्ली से, इंडिया में आसम से, इंडिया में दार्जिलिंग से, तो तुम्हारा एक एड्रेस हो गया। तो तुम कहीं भी किसी भी जगह कोई तुम्हें पूछे तुम कहाँ से हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो तुम उसे बता सको कि मेरा ये एड्रेस है। वैसे ही तुम्हारे डिवाइस का जो एड्रेस होता है, तुम्हारा इंटरनेट का जो एड्रेस होता है, कि वो कहाँ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हैं, वो एक यूनिक एड्रेस होता है, एक नंबर में एड्रेस होता है। वो होता है आईपी एड्रेसेस। जो तुम्हारा डिवाइस का एड्रेस हो, कोई तो नहीं बोलेगा कि मेरा डिवाइस इस जगह से, इस स्टेट से बिलोंग करता है, ऐसे तो नहीं बोलेगा। उसका एक आईपी होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो उसका आईपी बोलते हैं। मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस तुम्हारा जो हार्डवेयर का एड्रेस होता है, तुम्हारा हार्डवेयर कहाँ है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उसका एक कोड होता है, वही होता है तुम्हारा मैक एड्रेस। अब पैकेट क्या है? पैकेट स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा। मान लो तुम किसी कंटेनर को या फिर कंटेनर शिपिंग मान लो, या फिर मान लो एक ग्रीन टी का पैकेट है। ग्रीन टी का बड़ा बड़ा जो डिब्बा होता है, उसके अंदर छोटे 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 पैकेट में ग्रीन टी का जो पाउच है वो रहता है। अब मान लो तुम किसी को कुछ भेज रहे हो इंटरनेट, तो इतना सब सारे डेटा एक डेटा के अंदर चला गया। अब उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स के, वो जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ऐसे रकम स्मॉल यूनिट्स में, ऐसे एक स्मॉल यूनिट में डाटा तुम्हें तुम्हारा जो है, तुम्हारा डाटा एक छोटा छोटा पैकेट की टाइप का यूनिट, छोटा छोटा स्मॉल यूनिट में जाता है, उसको कहते हैं पैकेट। अब इसका एग्जाम्पल मान लो, तुम्हारा जो नेटवर्क का क्या एग्जाम्पल होता है? नेटवर्क तुम्हारे घर में वाईफाई वगैरह में, ऑफिस का कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, एक ऑफिस का नेटवर्क होता है। मान लो बैंक का एक एंटायर नेटवर्क होता है, जिसमें फायरवॉल वो बहुत लोग अटैक करते हैं, बैंक के नेटवर्क में घुसते हैं। ऐसे भी ऐसे नेटवर्क होता है तुम्हारा मोबाइल का, 4G 5G, ऐसे ऐसे नेटवर्क होता है। फिर आता है हमारा इंटरनेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, तुम लोगों को बाद में पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। तो देखो, नेटवर्क को इजी वे में डेफिनेशन करने के लिए एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करके रखा, क्योंकि तुम लोग नीचे देख सकते हो, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोलाबोरेट, दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क पहले कनेक्ट करता है, फिर उसके साथ कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अगर उस दूसरी साइड से मतलब डिवाइस ए से अगर कनेक्ट किया, कम्युनिकेट किया, तो डिवाइस बी से अगर उसे कोई फीडबैक आए, कोई रिप्लाई आए, कोई बात करने की, कम्युनिकेट करने की तरीका के कोड आए, तो उसको कोलाबरेट हो जाता है, फिर वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगता है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस क्या है? बेसिकली तो आईपी एड्रेस तुम्हारा, जो मैं पहले बताया कि तुम्हारा डिवाइस का जो एक एड्रेस होता है, वो है तुम्हारा आईपी एड्रेस। तुम्हारा डिवाइस कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारा डिवाइस कहाँ है, ये इसका एक यूनिक एड्रेस होता है, वो ही होता है आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस, ये 4 ऑक्टेट में, ये आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है। पहला मान लो ये IPv4, पहला ये है, ये IPv4, और दूसरा IPv6, ये वाला। एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। IPv4 जो होता है, वो 32 बिट का एड्रेस होता है। जैसे मान लो तुम्हारा 192.168.1.10, ये 4 ऑक्टेट में होता है।
और फिर आता है हमारा IPv6। ये 6 ऑक्टेट का होता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लो, ये नीचे में एग्जाम्पल दे रखा है 2001, फिर 0BD8 करके जो है, ये हो गया तुम्हारा IPv6 का एड्रेस। ऐसे 4 ऑक्टेट्स होता है IPv4 में, और 6 ऑक्टेट्स होता है IPv6 में। तो हमने जान लिया IPv4 क्या है, IPv6 क्या है। अब देखते हैं ये जो आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसका क्या कितना भाग होता है इसमें। पहला जो ये देख रहे हैं आप, नेटवर्क आईडी, और सेकंड में जो लास्ट में जो .1.10 ये है होस्ट आईडी हो रहा है। तो ये जो 4 नंबर पे डिजिट है यहाँ पे 192.168.1.10, ये एक एक ऑक्टेट होता है। जैसे मान लो 192 एक ऑक्टेट हो गया, ये हो गया ऑक्टेट ऑन। फिर ये आता है ऑक्टेट 2 168, फिर आता है जो हमारा .1, ये आ गया ऑक्टेट 3, और लास्ट में जो आएगा वो ऑक्टेट 4। तो ये ऐसे ऑक्टेट में भाग होता है, ताकि तुम्हें समझने में आसान हो कि कौन सा ऑक्टेट कब चेंज हो रहा है, कौन सा ऑक्टेट क्या काम है, ये सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए ये इसको ऑक्टेट में भाग किया जाता है। इसका जो भाग है उसका नाम तब दिया ऑक्टेट। तो जो IPv4 हमारे पास है, ये 32 बिट का कैसे हुआ। देखो, एक एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट का होता है। एक एक ऑक्टेट का जो मेजरमेंट हो वो 8 बिट का होता है। ये जो 192 और 168, ये दो हो गए हमारा नेटवर्क आईडी। तो पहला नेटवर्क आईडी और सेकेंड नेटवर्क आईडी जो मिला के 8, और यहाँ पे भी 8, तो ये मिला के 16 हो गया हमारा जो नेटवर्क आईडी। पूरा पूरा नेटवर्क आईडी हो गया हमारा 16। और यहाँ पे लास्ट में जो होस्ट आईडी आएगा, होस्ट आईडी का पहला भी 8 आएगा और सेकेंड में भी 8 आएगा, 8 बिट। तो इन दोनों को मिलाकर 16। वो नेटवर्क और होस्ट आईडी का जो कॉम्बिनेशन है, उसको मिला के हमारे पास कितने बाइट्स का होता है आईपी। हमारा IPv4 उसको मिला के हो गया 32 बाइट्स का। और ऐसे ही सेम कंडीशन हमारे पास जो है IPv6 का, ये जो IPv6, इसको भी ऐसे ही हम मेजरमेंट करते हैं, मेजर करके 122 बिट का होता है ये। फिर आता है हमारे पास IPv4, इसका जो एड्रेस और इसका जो क्लासेस है, ये हमारे सामने आता है। ऑन से लेकर 126 तक जो ऑक्टेट होता है, हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट है 1 से लेकर 126 के अंदर अगर हो गया, तो ये हो गया हमारा लार्ज नेटवर्क के लिए यूजिंग होता है। मतलब कोई बड़े नेटवर्क एरिया के लिए, मान लो जो मैन टाइप का कुछ नेटवर्क, मैन या फिर वैन के लिए जो होता है, उसके लिए हम जो नेटवर्क आईडी यूज करेंगे, तो उसको 1 से 126 के अंदर होना चाहिए। इसको एक क्लास में डिवाइड करते हैं हम। इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 255.0.0.0 होता है। और फिर हमारे पास आता है बी क्लास का ऑक्टेट, और बी क्लास का आईपीवी एड्रेस का क्लास जो होता है हमारा 126 से लेकर 126 के बाद 127 से लेकर 191 तक। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी या फिर जो ऑक्टेट नंबर 1 है, इसका रेंज 127 से 191 के अंदर हो गया, तो वो तुम्हारा मीडियम नेटवर्क्स के लिए होगा। वो मीडियम एरिया जो है उसके नेटवर्क्स के लिए होगा, और इसको क्लास बी के अंदर डाला जाता है। फिर हमारे पास जो आता है सी कैटेगरी का, जिसका रेंज 192 से लेकर 123 तक, ये एक स्मॉल नेटवर्क के लिए, ये मान लो तुम्हारा राउटर के आसपास के नेटवर्क के लिए, तुम्हारा फोन से राउटर के कनेक्शन के नेटवर्क के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप हमारे यहाँ पे भी देख रहे हैं 192 जो हमारा नेटवर्क आईडी का फर्स्ट ऑक्टेट है, वो भी सी कैटेगरी से आता है, क्योंकि ये हमारा स्मॉल एरिया नेटवर्क्स के अंदर आता है, ये हमारा स्मॉल नेटवर्क के अंदर आता है।
ये कोई बड़े मैन या फिर वैन के अंदर नहीं है, इसलिए ये 192 से इसका स्टार्ट होता है। फिर हमारे पास डी क्लास आएगा, ई क्लास आएगा, ऐसे ही हमारे जो यहाँ पे सी क्लास का 192 से 223 तक है, तो उसके बाद से जो आईपी आएगा 224 से 239 तक, वो होगा हमारा डी क्लास का। फिर आएगा 240 से 255 तक, इसका होगा हमारा ई क्लास का। और डी और ई क्लास का कोई सबनेट आईपी नहीं होता है, ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल और कोई एक प्राइवेट एरिया के लिए ये यूज किया जाता है। फिर हमारा जो इसका की पॉइंट्स होता है आईपी एड्रेस का, उसके उसकी तरफ हम हमारा नजर लेके जाएंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क से हम कैसे डिवाइस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हमें आईपी एड्रेस की जरूरत होता है। अगर किसी डिवाइस को हमें आइडेंटिफाई करना है, मान लो तुम कहीं गए हो या फिर कॉलेज में गए हो, तुम्हारा एक आईडी होगा कॉलेज में दिखाने के लिए कि मैं इस कॉलेज का इस सेक्शन का स्टूडेंट हूँ। तो वैसे तुम्हारे कंप्यूटर को, तुम्हारा नेटवर्क को एक आईपी दिया जाता है, वो एक आईडी की तरह काम करता है, जो नेटवर्क के पास तुम्हारा आईडी क्या है उसको डिफाइन करता है, जिसके थ्रू तुम आइडेंटिफाई होते हो, हाँ तुम ये हो, मतलब तुम 192.168.0.1 इस टाइप का कोई हो। फिर आता है तुम्हारा प्राइवेट आईपी रेंज की तरफ। अगर तुम्हारा प्राइवेट आईपी हो यूज्ड इन प्राइवेट नेटवर्क्स, नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट, जिसको तुम इंटरनेट में राउट नहीं कर सकते हो, जिसको तुम इंटरनेट में खोज भी नहीं पाओगे, वो तुम्हारा प्राइवेट आईपी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्राइवेट आईपी का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तुम लोग उसको अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी आगे जाके जब हम हमारे वीडियो में कोई प्रैक्टिकल आईपी एड्रेस, आईपी स्पूफिंग वगैरह करेंगे, उसमें भी काम आएगा, बहुत सारे इसका काम है आईपी का। फिर हमारे पास आता है इसका जो एग्जाम्पल ब्रेक डाउन है IPv4 का, ये जो 192 है और ऑन डॉट 168, इसका ये जो इंटरनेट आईडी है, इसका जो ब्रेक डाउन है ये भी हमारे पास है। फिर आता है हमारा जो होस्ट आईडी, जैसे लास्ट में है .1.10, ये हमारा हो गया 10। इसको इसको जो ब्रेक डाउन करते हैं होस्ट आईडी पे, ये सारे ब्रेक डाउन वगैरह यहाँ पे तुम लोगों को दिखाया गया है अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए कि आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। यहाँ पे आईपी आईपी के साथ तुम्हारा एक पोर्ट नंबर भी होता है, जो तुम्हारा कभी कभी 8080 होगा, बेसिकली ये 8080 ही होता है। तो अगर कोई बोले कि पोर्ट नंबर क्या है, तो उसके लिए भी आगे तुम्हारे लिए एक शीट तैयार किया गया है, पोर्ट नंबर क्या होता है, ये 8080 ही क्यों है, ये 1010 क्यों नहीं है, इसके लिए भी आगे कुछ है तुम्हारे पास। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रोटोकॉल क्या है। आईपी के बाद ही आता है हमारा प्रोटोकॉल। अगर इंटरनेट चल रहे तो उसका कोई नियम तो नियम होगा ना, उसको चलने के लिए, उसको काम करने के लिए कोई रूल्स तो जरूर होना चाहिए, या फिर अगर किसी चीज का रूल्स ना हो तो वो चीज बिगड़ जाएगा। मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई रूल्स नहीं है, तो तुम लोग वहां पे बेंच में तोड़ने लग जाओगे, लाइट, उसका जो लाइट पंखा है वो तोड़ने लग जाओगे। ऐसे ही अगर इंटरनेट के पास, तुम्हारा नेटवर्क के पास कोई प्रोटोकॉल ना हो, तो वो ब्रेक डाउन कर देगा। वहां पे अटैकर आके तुम्हारा क्रेडेंशियल ले लेगा, तुम्हारा नेटवर्क से तुम्हें डिस्कनेक्ट कर देगा, और तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है, जो सेंडर रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसीवर से, वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, या फिर उसका रिप्लाई बैक नहीं आएगा, बीच में से पैकेट में छेड़खानी होगा। इसीलिए प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है इंटरनेट की काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे HTTP, HTTPS, FTP, TCP, UDP, DNS, SMTP, POP3, IMP, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास। अगर मान लो हमें वेबसाइट में कुछ सर्च करना है,
हमारे पास क्रोम ब्राउजर है, ब्राउजर में हमें कुछ सर्च करना है, तो उसके लिए अगर मान लो तुम facebook.com सर्च किया, तो उस facebook.com को जो जिस प्रोटोकॉल के थ्रू काम करना होगा वो होगा हमारा HTTP या फिर HTTPS। और फिर तुम्हारा FTP आएगा, और TCP जो होगा तुम्हारा जो पैकेट जो तुम ट्रांसफर करते हो उसको सेफली सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर से सेंडर तक सेफली पहुंचाना काम होता है TCP का। फिर हमारे पास आता है UDP, जो लाइव स्ट्रीम और लाइव चैट्स, इस सब चीजों में यूडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। यूडीपी में बेसिकली मान लो तुम्हारा कोई पैकेट तुम सेंड कर रहे हो, तुम सेंडर हो, यहाँ पे जो लैपटॉप देख रहे हो मान लो ये सेंडर है, और यहाँ पे ये जो रिसीवर है, इस सेंडर से कोई पैकेट अगर रिसीवर तक जा रहा है तो यूटीपी के थ्रू अगर गया तो यूडीपी बस उसको फेंक देगा वहां पे कि वो जल्दी पहुंच जाए, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं कि बीच में कोई अटैकर हो सकता है जो उस पैकेट से छेड़खानी करेगा, पैकेट से क्रेडेंशियल चुराएगा, पैकेट में चेंजेस करेगा। यूटीपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पैकेट को डिलीवर करने से मतलब रखता है। पैकेट को वो यहाँ से फेंक दिया, उसको ये भी मतलब नहीं है कि वो रिसीवर तक पहुंचे या भी नहीं, उसको काम फास्ट कराना के लिए। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में अगर यूडीपी का इस्तेमाल ना हो तो तुम्हारा लाइव स्ट्रीम धीमा हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, फिर वो लाइव स्ट्रीम नहीं होगा, वो एक रिकॉर्डेड वीडियो की तरह लगेगा। बस ऐसे ही होता है तुम्हारा यूडीपी का काम। और जो डीएनएस है हमारे, वो तुम्हारा डोमेन नेम है, तुम्हारे आईपी का एक डोमेन नेम होता है जो तुम सेंड कर रहे हो। तुम्हारा जो आईपी है वो आईपी एक नंबर के थ्रू रिसीवर के पास या फिर इंटरनेट के पास नहीं जाता है, वो एक डोमेन नेम से जाता है। उस डोमेन नेम को फिर तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारा इंटरनेट उसको डिकोड करके वो आईपी निकालता है और तुम्हें पहचानता है कि तुम कौन हो, ये कहाँ से आया है, इसका एड्रेस क्या है, ये सब डीएनएस का काम होता है। फिर तुम्हारा जो ईमेल सेंड करने के लिए होता है या ईमेल रिसीव करने के लिए होता है, उसके लिए SMTP, POP3, IMAP, ये सब प्रोटोकॉल्स होता है। इसका कुछ यहाँ पे की कैरेक्टर्स भी है, स्टैंडर्ड्स और डिफाइन सिंटेक्स, ये फॉर्मेट्स के लिए होता है। एक फॉर्मेट्स होता है सिंटेक्स फॉर्मेट्स, उसके लिए है डिफाइन, डिफाइन करता है ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका टाइमिंग क्या होगा, और इसका जो फ्लो है वो कैसे होता है, इसका फ्लो क्या है, इसको इसको कौन हैंडल कर रहा है, इसका एरर क्या है, ये सब कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। So the basically a protocol is a set of rules and standard that governs how data is formatted and transmitted and received between device over a network। एक नेटवर्क और एक डिवाइस के अंदर कैसे डेटा सेंड होगा, कैसे डेटा फॉर्मेट होगा, कैसे डेटा काम करेगा, इसका जो रूल्स है वो तय करता है प्रोटोकॉल। इसका प्रोटोकॉल्स का जो लेयर है वो यहाँ पे दिखाया है। जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है वो HTTP है, FTP है, SMTP हो गया, DNS हो गया, ये सब एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल हो गया, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हो गया। फिर हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, जो TCP और UDP हो गया। फिर हमारे पास आता है डाटा लिंक लेयर, जो इथरनेट और ARP इस सब में काम आता है हमारा डाटा डाटा लिंक लेयर। फिर आता है हमारे पास फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर भी एक लेयर होता है जो बिट ट्रांसमिशन फिजिकली हैंडल करता है ये नेटवर्क को। जैसे तुम्हारा जो केबल होता है, इंटरनेट के केबल, मोडेम में केबल कनेक्टेड होता है, ये सब फिजिकल लेयर होता है इंटरनेट, तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का।
अब जो ट्रांसमिशन लेयर प्रोटोकॉल के अंदर जो टीसीपी और यूडीपी है, सो टीसीपी का मतलब है बेसिकली, टीसीपी काम करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको टीसीपी को कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन का कोर होता है एक तरफ का। टीसीपी और यूडीपी के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, टीसीपी और यूडीपी। एक वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टीसीपी और यूडीपी के लिए अलग से एक वीडियो में जरूर बना के भेजूंगा तुम लोगों के पास। तो टीसीपी, जब अगर टीसीपी ना हो तो भाई तुम लोगों का ये वीडियो में भेज जाओ, ये तुम देख नहीं पाते, अगर बीच में से कोई चुरा के लेके चला जाता, ये सब हो जाता। टीसीपी के लिए ये सब पॉसिबल होता है। ये देखो जो प्रोटोकॉल है उसका जो एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। मान लो तुम किसी को मैसेज कर रहे हो या फिर ईमेल कर रहे हो, वो तुम उसके पास जाएगा एक प्रोटोकॉल के थ्रू। कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है? ईमेल्स या फिर मैसेजेस, वो जाता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। ताकि आ, जो लैंग्वेजेस में भेज रहा हूँ वो वहां पे डिकोड होके, मैं यहाँ पे कुछ लिखा हाय लिख के भेज दिया यहाँ से, वो हाय होकर नहीं जाएगा इंटरनेट से, वो वहां पे ब्रेक डाउन होके कुछ पैकेट्स के थ्रू, कुछ कोड्स के थ्रू वहां पे जाएगा। फिर वहां पे उसका उसका जो डीएनएस है वो उसको डिकोड करेगा, और उसका क्या मीनिंग है वो उसके सामने आके दे देगा। सो अब पढ़ते हैं पोर्ट क्या है। पिछली बार हमारा जो 8080 पोर्ट के बारे में हम दिखा रहे थे, वो अब पढ़ेंगे कि पोर्ट क्या होता है एक्चुअली। अ पोर्ट इज अ लीगल एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट जो होता है तुम्हारा आईपी का, तुम्हारा वेबसाइट का, उसका जो एंड पॉइंट होगा वो होता है पोर्ट। इट्स यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई a specific application or service। ये कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा एप्लीकेशन और सर्विस में है, कौन सा एप्लीकेशन और सर्विस यूज कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करता है एक ये पोर्ट। और ये बेसिकली तुम्हारा एंड पॉइंट, मतलब मान लो तुम्हारा जो वेबसाइट, तुम्हारा जो वेब सर्च है, एचटीटीपी अगर वेब सर्च करते हो तो उसका जो एंड पॉइंट होगा, उसका जो पोर्ट होगा 80 होता है। 80 या फिर 8080 होगा। एचटीटीपीएस के लिए, एचटीटीपीएस बेसिकली एचटीटीपी से सिक्योर है। एचटीटीपी का अपग्रेडेड वर्जन ही एचटीटीपीएस होता है। तो एचटीटीपीएस के लिए 443 हो गया। हमारे पास जो एसएसएच प्रोटोकॉल है, एसएसएच है, उसके लिए हो गया 22। एसएसएच एक्चुअली सिक्योर शेल है, ये तुम्हारा शेल एक्सेस के काम में आता है। तब एसएसएच का समझ आएगा, तब एसएसएच के बारे में पढ़ेंगे। फिर माई एसक्यूएल, ये एक्चुअली डेटाबेस होता है, इसके लिए होता है 3306। माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए होता है। और अगर मान लो तुम्हारा ये कंप्यूटर, तुम कोई डेटा सेंड कर रहे हो सर्वर के पास, तो उस सर्वर का जो एंड पॉइंट होगा, उसका जो एंड पॉइंट होगा वही तुम्हारा पोर्ट हो गया। जैसे 80 हो गया, 8080 हो गया, 443 हो गया, 21 हो गया, 3306, 22, ऐसे ही होता है तुम्हारा पोर्ट नंबर। थिंक ऑफ पोर्ट लाइक रूम नंबर्स। तुम्हारा जो बिल्डिंग है उसका अंदर जो रूम है उसका नंबर के बारे में सोचो। रूम नंबर होता है 103, 104, 101, 2, 1। सो ऐसे ही होता है तुम्हारा पोर्ट नंबर। तुम्हारा डाटा नाइट रूम के अंदर जा रहा है कोई सर्विस के लिए, कोई काम के लिए, तो जिस रूम के अंदर जाएगा उस रूम का उसके पास नंबर होना चाहिए, कौन से रूम में जा रहे हैं, तो उसका जो पैथ है उसके पास, उसके एंड में उसका डिफाइन करेगा उस रूम के नंबर या फिर उस पोर्ट का नंबर, ताकि पता चले कि ये कहाँ जा रहा है, ये कौन सी काम कर रहा है, कौन सा काम के लिए इसको बनाया गया है।
ऐसे ही तुम्हारा पोर्ट का डिफाइन होता है वहां पे। फिर हमारे पास जो प्रोटोकॉल होता है, जो एचटीटीपी एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल के बारे में, इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल होता है उसका, उस सब का जो ओएसआई एक मॉडल होता है, एक ओपन सिस्टम इंट्रोडक्शन मॉडल होता है। वो 7 फ्रेमवर्क में काम करता है। ओएसआई मॉडल हमारा बेसिकली 7 वर्क में, 7 लेयर में काम करता है। तो सबसे पहला लेयर, सबसे निचला लेयर जो होता है वो होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में तुम्हें रॉ बिट्स को ट्रांसमिट करना पड़ता है। तुम्हें इंटरनेट से जो रॉ डेटा है वो तुम्हें फिजिकली जो जब ट्रांसमिट करना पड़ता है, तब हो गया वो फिजिकल लेयर ऑफ ओपन सिस्टम इंट्रोडक्शन या फिर ओएसआई मॉडल। फिर हमारे पास आ गया डाटा प्रोवाइड्स नोड टू नोड। एक नोड से दूसरे नोड को डिलीवर करता है और एरर डिटेक्ट करता है, एंड ये मैक एड्रेस को डिटेक्ट करता है। तुम्हारा जो डाटा लिंक होता है ये मैक एड्रेस को डिटेक्ट करता है, नोड टू नोड डिलीवरी करता है, और एरर भी डिटेक्शन करता है। अगर मान लो तुम्हारा कोई एरर आ गया कंप्यूटर में, तुम्हारा वेबसाइट में, तुम्हारे नेटवर्क में, उसको ये डिटेक्ट करता है डेटा लिंक। फिर आ गया हमारे पास नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। नेटवर्क ये हैंडल करता है तुम्हारा लॉजिकल एड्रेस को, तुम्हारा राउटिंग पैथ को, तुम्हारा डेटा पैकेट्स को, ये सब कुछ हैंडल करता है। एक ही बंदा हैंडल करता है, कौन है वो? नेटवर्क। अगर नेटवर्क ना हो तो ये सब हैंडलिंग नहीं होगा, तो ये सब बिखर जाएगा। तब ये यहाँ पे, यहाँ से जाके ट्रांसमिशन के अंदर घुस गया, ये यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन के अंदर घुस गया, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगा और एरर आ जाएगा तुम्हारे सामने, अगर ये 3 नंबर चीज काम नहीं करे तो। फिर हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट। पर ये सब काम तो हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कोई लेयर होना चाहिए जिसके थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर हो, वहां से यहाँ पे आए। तो इसके लिए फोर्थ लेयर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये इंश्योर करता है तुम्हारा एंड टू एंड डिलीवरी। तुम्हारा जो डिलीवरी हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, तुम्हारा फ्लो कंट्रोल करता है, तुम्हारा एरर जो आता है उसको रिकवर करता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। फिर आता है हमारे पास सेशन। तुम्हारा जो लाइव स्ट्रीम के दौरान या फिर गूगल मीट में लाइव क्लास के दौरान, तुम जो क्लास करते करते या फिर वेबसाइट चलाते चलाते सडनली तुम्हारा वेबसाइट तुम्हें शो करता है सेशन एरर या फिर सेशन एंड, जब ये काम करना बंद कर देता है, ये 5 लेयर्स, फिफ्थ लेयर जब काम करना बंद कर देता है, तब तुम्हारा प्रॉब्लम आ जाता है सामने सेशन एरर का। ये मैनेज करता है तुम्हारा नेटवर्क की फ्लो को, ट्रांसमिशन को, दोनों ट्रांसमीटर के अंदर, सेंडर और रिसीवर के अंदर जो सेशन है उसको ये ट्रांसमिट करता है कि उसका फ्लो बना रहे, उसका फ्लो ना टूटे, वो स्टेब्लिश रहे, इसको ये मैनेज करता है। फिर आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये सब एक लेयर की तरह काम करता है। अगर इस लेयर में से एक भी गड़बड़ी हो गई तो तुम्हारा एरर आ जाएगा सामने, तुम्हारा नेटवर्क सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसको समझने के लिए, इसको याद रखने के लिए तुम्हारे पास एक इजी तरीका मैं यहाँ पे नोट कर दिया। ए ए से लेकर एंड तक जितने भी है, उसका पहला जो लेटर है वो तुम्हें याद करना है, तो तुम्हें वो बेसिकली बहुत इजीली याद आ जाएगा। यहाँ पे टॉप यूजर से बॉटम यूजर तक सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एप्लीकेशन के लिए ए मान लो, प्रेजेंटेशन के लिए पी, और सेशन के लिए एस, ये तुम्हारा अपर लेयर का टॉप यूजर के लिए हो, और फिर तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये आ गया तुम्हारा बॉटम यूजर के लिए। तुम्हारा हार्डवेयर यूजर के लिए हो, जो डेटा लिंक हो गया, फिजिकल लेयर हो गया, ये तुम्हारा हार्डवेयर पे या फिर बॉटम यूजर्स होता है।
तो चलो आज के लिए इतना ही। हमारे पास जो नेटवर्क का मॉड्यूल था वो हमने तुम्हारे सामने बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश किया। और जो टीसीपी और यूडीपी के बारे में हमने बताया वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी टीसीपी और यूडीपी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। चलो टाटा बाय बाय।